नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका ऊना के इस ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर स्वागत। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ ऊना से सुरेंद्र शर्मा। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं रेलवे स्टेशन ऊना। क्यों आए हैं, क्या वजह है? प्रदेश के लोगों के लिए जो ये कोरोना का काल है, यूं तो देश और विश्व के लिए ही भारी संकटों का कारण बना है, लेकिन प्रदेशवासियों की एकमात्र लाइफलाइन हिमाचल की ब्रॉडगेज रेल लाइन पर रेलगाड़ी जो है वो ठप है। ये वही रेल लाइन है जो लाइफलाइन बनी थी ड्यूरिंग द शटडाउन। देश जब पूरी तरह से लॉकडाउन था उस समय ये लाइफलाइन बनी थी हिमाचलियों को लाने के लिए। ये रेल लाइन जो है वो लाइफलाइन बनी थी। 8 से अधिक स्पेशल रेलगाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर पहुंची थी। असंख्य लोग लाए गए, मुंबई से लाए गए, अहमदाबाद से लाए गए, पुणे से, दिल्ली से और पूरे देश से जितने भी हिमाचली थे उन्हें लॉकडाउन के बीच जो फंसे हुए थे उन्हें लाया गया। उसके बाद एकमात्र जो रेलगाड़ी है ऊना से दिल्ली के बीच जनशताब्दी, उसे बहाल किया गया, रूटीन की तरह चलाया गया। लेकिन ये जो रेलगाड़ी है ये बंद कर दी गई। ये बंद है, क्यों बंद है, क्या दिक्कतें हैं, ये बताएंगे। लेकिन आपको सूचना दे दे कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है कि सुबह रेलगाड़ी चलेगी, यानी मंगलवार सुबह चलेगी, आज 19 जो ये अक्टूबर है 20 से चलेगी, लेकिन ट्रेन फिर रद्द कर दी गई है। आपको सूचना दे दे, सबसे बड़ी जानकारी आपको पंजाब केसरी टीवी के जरिए हम दे रहे हैं कि रेलगाड़ी को फिर से रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। यह रेलगाड़ी क्यों स्थगित हुई है इसका कारण भी बताएंगे। और जिन लोगों ने बुकिंग करी हुई थी जो दिल्ली जाएंगे, जाहिर है त्योहारों का सीजन है और भी कई लोग हैं जो सर्विसेज में हैं, ऊना हिमाचल आएंगे और यहां से दिल्ली जाएंगे, व्यवसायी हैं, तो यह संकट का समय है। और ऐसा बताया गया है कि जो किसान आंदोलन है उसके मद्देनजर जो है रेलगाड़ी ये फिर से रद्द हो गई है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है आपको हम दे रहे हैं कि जो रेलगाड़ी दिल्ली और ऊना के बीच जनशताब्दी रात्रि 10 बजे यहां आती है, सुबह 5 बजे यहां से ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाती है, वह रद्द हो गई है। और उसका कारण किसान आंदोलन बताया गया है। जानकारी दे दें कि 26 सितंबर यानी पिछले महीने की 26 सितंबर से जो ये रेलगाड़ी है ये बंद है और कब चलेगी 2-3 दिन तक इसका समय जो है वो बढ़ाया जाता है। और अभी फिर से ये रेलगाड़ी जो है वो रद्द कर दी गई है। ये रेलवे स्टेशन है, सुनसान पड़ा है, लोग आए थे, जानकर चले गए। वहां पे एक सूचना लगा दी गई है। जयपुर और दौलतपुर चौक के बीच इंटरसिटी जो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी उसकी घोषणा भी कल से हुई थी, लेकिन उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जब जनशताब्दी को रद्द कर दिया गया है तो क्या जयपुर की में चलने वाली शेड्यूल्ड ट्रेन जो है वो चलेगी या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। जो सूचना यहां पे लगी है, गाड़ी संख्या 02058 UHL NDLS जनशताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर यानी 3 दिन को ऊना हिमाचल से नहीं जाएगी। यह गाड़ी सुबह 8:45 AM अंबाला कैंट से नई दिल्ली के लिए चलेगी आदेशानुसार।
यानी यहाँ पे कारण नहीं बताया गया है। क्या कारण है? कारण ऑफ द रिकॉर्ड है, किसान आंदोलन है, लेकिन 26 तारीख से यहाँ पे कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है, इसके साथ उन लोगों को जो सेना में है, अर्धसैनिक बल है, और दूसरे जो लोग हैं जो रूटीन में इस रेलगाड़ी के ब्रॉड गेज रेल लाइन है। कोरोना से पहले यहाँ 8 रेलगाड़ियां जो है वो चलती थी, और 8 रेलगाड़ियों की अगर बात करें तो यहां से दौलतपुर चौक जो तलवाड़ा के पास का हिमाचल का आखिरी स्टेशन है, ऊना का, शुरुआत जो है राय मैदपुर से होती है। ये ऊना का बड़ा स्टेशन है, ऊना हिमाचल। इसके बाद जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वो है हिमाचल प्रदेश का दौलतपुर चौक, और वहां तक ब्रॉड गेज जो रेल लाइन है वो पहुंच चुकी है, वहां रेल जाती है। और वहां से दिल्ली और बरेली, जो दिल्ली बरेली रेलगाड़ी है, ये वर्ष 1991 में चली थी, यानी लंबा इतिहास है कई सालों का। करीब करीब अगर माने तो 20 साल इसको चलते हुए हो गए। ये पहली बार हुआ है जब कोरोना के बीच में इस रेलगाड़ी को बंद किया गया है। 7 महीने हो चुके हैं। दिल्ली से ऊना, दौलतपुर चौक, ऊना, दिल्ली, बरेली रेलगाड़ी जो है वो बहाल नहीं हुई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जनशताब्दी को बहाल किया गया था, 26 सितंबर से बंद है, और 21 तक फिर बंद कर दी गई थी। दौलतपुर चौक से जो जयपुर के लिए चलती थी, कोरोना काल में बंद थी, फिर से सूचना आई थी, हमें बताया गया था कि वो रेलगाड़ी चलेगी, लेकिन उसको लेकर भी संशय बरकरार है। अभी नोटिस तो नहीं लगा है, लेकिन क्या कल आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इस पर भी रेलवे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वो कहते हैं कि हमें अभी कन्फर्म नहीं है कि जो हालात बने हुए हैं क्या उसके बीच में चलेगी या नहीं चलेगी, इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के श्री नांदेड़ साहब, वहां के लिए रेलगाड़ी चलती थी, और रेलगाड़ियां जो है अंबाला के लिए, सहारनपुर, हरिद्वार, कुल मिलाकर नंगल और दौलतपुर के बीच अप डाउन मिलाकर ये 8 रेलगाड़ियां थी। तलवाड़ा तक इस रूट को मिलाया जाएगा। हिमाचल का ये सबसे बड़ा ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क है, और ये लाइफलाइन है हिमाचल के 6 जिलों के लिए, जहां के आर्मी, अर्धसैनिक बल और दूसरे जितने भी लोग हैं, बड़ी संख्या में व्यवसायी जो है वो दिल्ली जाते हैं। तो इसी बीच एक अपडेट है कोरोना की, चलते चलते वो भी बता दें, क्योंकि कोरोना को लेकर शायद अब लोग सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, और यही वजह है कि हम भी अब हर रोज की तरह कोरोना की अपडेट नहीं देते हैं। लोग भी एतराज करते हैं, लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन हुए हैं, ऐसे में आपको ये जानकारी भी दे दें कि कुल मिलाकर जो 8 लोग आज पॉजिटिव हुए हैं, 2 एंटीजन में पॉजिटिव हैं, ये 10 होगा आंकड़ा। और ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो गगरेट के क्षेत्र के हैं, आज भी गगरेट के ही है। इससे पहले गोंदपुर बनेड़ा के एक ही परिवार के करीब 8 सदस्य थे जो पॉजिटिव थे, तो ये आंकड़ा चला है। हालांकि जो सैंपल है अब कम लिए जा रहे हैं, त्योहारों का सीजन है और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की दिक्कत है, और वह है ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन लाइफलाइन है, लेकिन लाइफलाइन अब आजकल जो है वो बंद हो चुकी है, व्यवधान है, और कब ये खुलेगा, कब किसान आंदोलन जो खत्म होगा, इसको लेकर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। संशय बरकरार है, जगह जगह अवरोध है, और ट्रेन नहीं चल रही, तो यहाँ का व्यापार जो है वो बड़े स्तर पर प्रभावित होने लगा है। हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, बिलासपुर की बात करें, और तलवाड़ा का कुछ पार्ट जो है वहां के लोग भी यहां से लाभान्वित होते हैं। चूंकि सितंबर से अगर बात करें तो अब करीब 23 दिन जो है वो हो चुके हैं, और रेलगाड़ी जो है वो नहीं चल रही। ये कब चलेगी, कब बहाल होगी,
कब सब कुछ सामान्य होगा। हालांकि इंटरस्टेट बस जो सेवा है, इंटरस्टेट बस सेवा शुरू हो चुकी है और उससे कुछ राहत तो मिली है कि, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है, चाहे मजदूर हों, बिहार जाने वाले, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, व्यापारी, सर्विसेज के लोग लगातार इस रेल सेवा का लाभ उठाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि रेल ऊना से अगले 3 दिनों के लिए फिर से बंद हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। ऐसे में जिन लोगों ने बुकिंग कराई है वो अंबाला चले जाएं वेल इन टाइम, ताकि इस ट्रेन को ले सकें। देश के अन्य हिस्सों में जाने वाले लोगों को भी ये ट्रेन जो है वो काफी सुविधाजनक थी, परंतु अब बंद हो चुकी है, रद्द हो चुकी है और 26 तारीख से इसे बार बार रद्द करना पड़ रहा है। आगे कितने दिनों तक बंद रहेगी, इसको लेकर भी अभी संशय जो है बरकरार है। चहल पहल से भरा होने वाली जिस रेलवे स्टेशन पर हर समय चहल पहल हुआ करती थी, जहां लोगों का, यात्रियों का, पैसेंजर का तांता लगा होता था, वो रेलवे स्टेशन वीरानगी में बदल चुका है। इसके आगे जो है टिकारला चुरूड़ू रेलवे स्टेशन, उसके बाद अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन, उसके बाद माता चिंतपूर्णी रेलवे स्टेशन और लास्ट में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन है। तो ऐसे में सारे का सारा जो है वो वीरान है, लोग परेशान हैं। कब परेशानी दूर होगी? पहले कोरोना की परेशानी थी, लॉकडाउन था, अनलॉक हुआ, कुछ ट्रेनें चली, लेकिन अब किसान आंदोलन ने लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल बना दिया है। देखना होगा कब ये स्टेशन जो है फिर से यात्रियों से गुलजार होगा और कब इस रेल लाइन पर फिर से रेलगाड़ियों की बहार आएगी। इसी के साथ ऊना हिमाचल के इस रेलवे स्टेशन से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।